नमस्ते बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर। कल अपन ने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीन कैपेसिटर है, C1, C2 और C3। ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। देखिए आप, जैसे अपन ने 10th में था आपके, ये तीन रेजिस्टेंस थे, R1, ये रेजिस्टेंस क्या था बेटा, R2, और ये रेजिस्टेंस क्या है बेटा, R3। ये तीनों रेजिस्टेंस किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तीन रेजिस्टेंस, यहीं पे तीन कैपेसिटर है जिनकी कैपेसिटेंस किस में है, जिनकी कैपेसिटेंस क्या है बेटा, C1, C2, C3। ठीक है ना, थ्री कैपेसिटर्स C1, C2, C3 किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और यहाँ पे V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो आप इसमें क्या लिखोगे, देखो क्या लिखेंगे अपन, इन द डायग्राम three capacitors, in the diagram three capacitors of capacitance C1, C2 and C3। three capacitor of capacitance C1, C2 and C3 are connect in the parallel combination, connect in the parallel combination। किसमें कनेक्ट है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, थ्री कैपेसिटर देखो, C1, C2, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, जिनकी तीन कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस क्या है, C1, C2, C3 किसमें कनेक्ट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब देखिए, अपन ने सीरीज में क्या बताया था कि सीरीज के अंदर करंट फ्लो क्या होती है, सेम होती है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सभी कैपेसिटर पे अलग अलग होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रत्येक कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर से करंट फ्लो क्या थी, सेम, यानी कि चार्ज क्या था, सेम, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या था बेटा, डिफरेंट। यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम। भाई यहाँ पे अगर 20 वोल्ट है तो यहाँ भी 20 होगा, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20। अपने घरों में जितनी भी डिवाइसेस लगती हैं वो सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। जैसे सपोज करो अपने घर में एक रूम में 4 डिवाइस लगी है, एक पंखा है, टीवी है, कूलर है, ठीक है ना, लाइट है, ट्यूबलाइट है, सब पे कितना वोट, प्रत्येक ईच डिवाइस पे कितना वोट होता है, 220 वोट। कितना वोट होता है ईच डिवाइस पे, 220 वोट। ठीक है, क्यों, क्योंकि सभी डिवाइसेस आपस में कौन से कॉम्बिनेशन में लगी हुई होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगी होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, सेम होता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे आप कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अब क्या लिखोगे आप इसमें, इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस एट each capacitor, potential difference at each capacitor is same। प्रत्येक कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, सेम होता है। वाइल, ठीक है ना भाई, यहाँ 15 वोल्ट तो यहाँ पे 15, यहाँ पे 15, यहाँ पे 15, यहाँ 20 वोल्ट तो यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ 5 वोल्ट तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा, सेम होगा। वाइल करंट फ्लो
करंट फ्लो या चार्ज फ्लो in each capacitor is different। ठीक है, करंट फ्लो या चार्ज फ्लो क्या है बेटा, डिफरेंट। देखो यहाँ पे करंट यहाँ आ गई तो यहाँ पे करंट तीन पार्ट में डिवाइड एक ही नहीं, यहाँ पे देखो तीन रास्ते हो गए ना, I1 I2 I3। फिर ये करंट यहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ आएगी, इधर तो कौन से जाएगी I1 इधर, I2 इधर, I3 तो वापस मिलके इधर आ जाएगी करंट। आई बात समझ में? ठीक है, करंट अलग अलग होगी तो प्रत्येक कैपेसिटर पे चार्ज पे क्या होगा, अलग अलग Q1, इस पे चार्ज Q2, इस पे चार्ज है Q3। ठीक है, समझ रही बात? करंट भी डिफरेंट है तो चार्ज भी क्या होगा बेटा, डिफरेंट होगा। तो आप क्या लिखोगे, सो टोटल चार्ज, ठीक है, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। टोटल चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस है Q3। ठीक है, अब अपन कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे कि प्रत्येक जो है ना ईच कैपेसिटर में, ईच कैपेसिटर का चार्ज अपन फाइंड करेंगे और इसमें वैल्यू पुट करेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है ना, अब देखो इसको इरेज कर देता हूं मैं। अब देखिए, देखो फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज Q बराबर, चार्ज Q का फॉर्मूला क्या होता है, CV, ये तो होता है। ठीक है ना, तो स्मॉल q की जगह क्या कर लो, कैपिटल Q कर लो, एक ही बात। ठीक है बेटा, तो क्या लिखोगे, चार्ज चार्ज फ्लो थ्रू C1 कैपेसिटर, चार्ज फ्लो थ्रू C1 कैपेसिटर, क्या हुआ, Q इज इक्वल टू CV। C1 कैपेसिटर, कैपेसिटेंस क्या है C1, तो चार्ज क्या होगा Q1, तो Q1 बराबर क्या हो गया बेटा, C1V। इसी प्रकार चार्ज फ्लो थ्रू C2 कैपेसिटर, C2 कैपेसिटर से चार्ज फ्लो क्या हो गया बेटा, Q2 इज इक्वल टू C2V। फिर चार्ज फ्लो थ्रू C3 कैपेसिटर, Q3 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, C3V। आई पास में। अब क्या करो आप, Q1, Q2, Q3 की वैल्यू कहां पुट कर दो, इक्वेशन 1 में। ठीक है ना, Q1, Q2, Q3 की वैल्यू कहां पुट कर दो, इक्वेशन 1 में। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से Q इज इक्वल टू, Q1 की वैल्यू क्या है बेटा, C1V, Q2 की वैल्यू क्या है बच्चों, C2V, Q3 की वैल्यू क्या है बेटा, C3V। रख दिया वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए वैल्यू पुट कर दिया ना अपन इक्वेशन 1 में, Q1, Q1, Q2, Q3 की वैल्यू। ठीक है, अब देखो इधर आप मेरी बात सुनो, अगर ये C1, C2, C3 है, इसकी टोटल कैपेसिटेंस अपन क्या मान ले, C इक्विवेलेंट। अगर C1, C2, C3 टोटल कैपेसिटेंस कितनी मान ले, C इक्विवेलेंट, तो टोटल चार्ज Q बराबर क्या होगा, Q बराबर CV, और ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट। अगर पूरी कैपेसिटेंस क्या मान ले, C इक्विवेलेंट, तो टोटल चार्ज Q जो होगा, है ना, वो किसके बराबर होगा बेटा,
Q बराबर C इक्विवेलेंट V के, ठीक है। अपन ये मान ले इफ, अच्छा ये इक्वेशन कौन सी है, सेकंड, इफ टोटल कैपेसिटेंस is C equivalent, then total charge Q is equal to क्या हो जाएगा, C equivalent V, C equivalent V। इक्वेशन कौन सी है बेटा, 3, ठीक। अब 2 और 3 दोनों के LHS इक्वल है, तो RHS में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से C equivalent V is equal to C1V plus C2V plus C3, ठीक है। तो C equivalent V कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, C1 plus C2 plus C3, V से V कैंसिल, C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 plus C2 plus C3, ये आ गई आपकी। जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3, आई पास में, ठीक है। तो ये टोटल कैपेसिटेंस आ गई सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब देखो इसमें आप अब देखिए, अगर मान लो, अब स्पेशल केस एक ही रहेगा इसके अंदर भाई, अगर 2 कैपेसिटर है तो कितनी हो जाएगी, C1 plus C2, बस। अगर 2 कैपेसिटर है ना, तो टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी बेटा, C1 plus C2। स्पेशल केस, ठीक है, इफ n capacitor are connect in a series, n capacitor are connect in a parallel combination, n capacitor are connected in parallel combination, ठीक है। then total capacitance क्या होगी बेटा, C equivalent is equal to C1 plus C2 plus C3, ये समझे क्या। अगर n कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हो जाए तब टोटल कैपेसिटेंस, एनी प्रॉब्लम, आगे बात समझ रहे बेटा, ठीक है। अब देखो इसके बाद, इफ C1 is equal to C2 is equal to C3, यदि सभी कैपेसिटेंस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, देन C इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा, C plus C plus C, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा, n टाइम्स बढ़ जाएंगी, ठीक है। अगर सभी कैपेसिटेंस इक्वल हो जाएंगी, सभी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इक्वल हो जाएगी, तो नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी बेटा, n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। कितने टाइम्स इंक्रीज होगी, n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। जबकि मेरी बात सुनो, अब इसको अपन देखिएगा, मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है, कौन सी कॉम्बिनेशन है बेटा, सीरीज,
ठीक है, ये C1 C2 C3 Cn इक्वल है सब कैपेसिटेंस क्या बच्चों, इक्वल है। तो नेट कैपेसिटेंस कितने टाइम्स डिक्रीज थी, n टाइम्स। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में n कैपेसिटेंस इक्वल है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितने टाइम्स डिक्रीज थी, n टाइम्स। और जो कि पैरेलल में कितने टाइम्स इंक्रीज है, मल्टीप्लाई में है ना, इसलिए इंक्रीज, डिवाइड बाय इसलिए डिक्रीज। क्लियर बात। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको ऐसे लिख सकते हैं, CS = C/n। CS, S मतलब सीरीज, पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, CP = NC। सीरीज में है तो C/CS, n टाइम्स डिक्रीज, पैरेलल में है तो CP n टाइम्स इंक्रीज। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। इरेज कर दो इसको, समझ आई ना बात, नोट कर लेना इसको आप। अब देखो आप क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, देखो n कैपेसिटर्स हैं, n इक्वल कैपेसिटर्स, इक्वल कैपेसिटर मतलब इनकी कैपेसिटेंस क्या है, इक्वल, आर कनेक्ट in series and parallel respectively। पहले सीरीज में कनेक्ट की, फिर पैरेलल में, then find their ratio, इनका रेशियो फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करोगे, देखो जब n इक्वल कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होंगे तब इनकी नेट कैपेसिटेंस सीरीज में, देखो सॉल्यूशन, जब n इक्वल कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होंगे तब इनकी नेट कैपेसिटेंस, ठीक है ना, सीरीज में कितनी हो जाती है, C/n। क्या ये बात समझ आ गई। और जब इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, n इक्वल कैपेसिटर किसमें कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तब इनकी कैपेसिटेंस Cp कितने टाइम्स इंक्रीज रहती है, n टाइम्स क्या हो जाती है, इंक्रीज। ठीक है, क्या पूछा, फाइंड देयर रेशियो, यानी कि CS/Cp क्या हो गया, C/n, सॉरी क्या हो गया बेटा, C/n इंटू NC, कैंसिल हो गया, तो CS/Cp कितना हो गया, 1/n², कितना हो गया, 1/n²। ठीक है, बात समझ आ गई ना। अगर ऐसे पूछ ले कि भाई Cp/CS बताओ, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन, तो क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, n²/1। आई बात, यानी कि Cp/CS n²/1। और यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, CS/Cp 1/n²। एनी प्रॉब्लम बताओ मेरे को भाई। ठीक है बेटा, आई बात समझ में, नोट कर लो इसको आप। अब देखिए अगला क्वेश्चन,